हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा डेली वोकैब में रूट वर्ड्स। ठीक है, तो कल मैंने गलती से वोकैब 17 कर दिया था, वो वोकैब 16 थी, तो मैंने यहाँ पे 16 कर दिया। जैसे 16 17 ऐसे सीरीज चलती रहा, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 15 16 17 चली रही है। ठीक है, तो चलो आज भी हम कवर करेंगे क्या, दो रूट वर्ड्स देखेंगे हमारे। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो, 10 से 9 मिनट की, और आपके दो रूट वर्ड्स खत्म। देखो, पहली बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं पैथी की। PATHY, पैथी। जब भी आपको वर्ड पैथी लिखा हुआ मिल जाए कहीं पर भी, तो इसका मतलब समझ जाना, इसका मतलब होता है इमोशंस। इमोशंस मतलब क्या, फीलिंग्स। ठीक है, जब भी आपको कहीं पर पैथी लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब होता है फीलिंग्स, इसका मतलब होता है इमोशंस। अब वो आप नेगेटिव में यूज करो, पॉजिटिव में यूज करो, वो बताएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखो जैसे वो कह रहा है अपैथी। पहले बात तो ध्यान रखना, IN रूट वर्ड्स की जब बात करो, जब वोकैब की बात करो, तो किसी वर्ड के आगे IN लगा हो तो मैक्सिमम वो क्या होता है, वो आपके नो मीनिंग जाएगा, नो या अपोजिट मीनिंग में। ठीक है, वैसे किसी वर्ड के आगे A लगा हो तो उसका मतलब क्या होगा, अपोजिट मीनिंग या फिर नो। दोबारा बोल रहा हूं, रूट वर्ड्स की जब भी आप बात करो तो IN इन लगाओ वर्ड के पहले, तो उसका मतलब है नो या फिर अपोजिट। ठीक है, ए लगाओ वर्ड के पहले तो अपोजिट या नो। ठीक है, अब देखो जैसे ये है अपैथी, तो अगर मैं देखूं ए, तो ए का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, नहीं, नो, अपोजिट मतलब नो, और पैथी मतलब फीलिंग्स। पैथी मतलब फीलिंग्स, तो आप देखो नो फीलिंग्स मतलब नॉट इंटरेस्टेड। ये जो बंदा है, ये बंदा उदासीन है, किसी काम को लेके नॉट इंटरेस्टेड है, कोई फीलिंग्स नहीं है इसके अंदर, ये बंदा अनकंसर्न्ड है, अनकंसर्न्ड है ये। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। चलो, मतलब कोई फीलिंग्स नहीं है इसके अंदर, आप बोल सकते हो इसके अंदर नो फीलिंग्स है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई फीलिंग्स इसके अंदर नहीं है, नो फीलिंग्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका क्या, एंटीपैथी। अब ये क्या है यार, एंटी बंदे जो होते हैं, एंटी राइवलरी, एंटी बंदे वो तो अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और पैथी मतलब फीलिंग्स। तो अपोजिट फीलिंग्स, दो बंदे हैं उनके बीच में अपोजिट फीलिंग्स है, तो कैसी फीलिंग्स है, फीलिंग ऑफ हेटरेड है एक दूसरे के, उनके उसमें क्या है, बिटर रिलेशन है, बिटर रिलेशन है उनके बीच में, अच्छे रिलेशंस उनके बीच में नहीं है, बिटर रिलेशंस है, अपोजिट फीलिंग्स है उनके बीच में। ठीक है, तो एंटीपैथी मतलब क्या, फीलिंग ऑफ हेटरेड, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। डिसलाइक करना, DISLIK, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को लोथ करते हैं, LOATH, लोथ मतलब भी क्या होता है, हेट करना, डिसलाइक करना, डिटेस्ट करना। ठीक है, तो हो गया आपका पहला वर्ड अपैथी, नो फीलिंग्स, अनकंसर्न्ड है, उदासीन है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या हो गया, नेक्स्ट वर्ड हो गया आपका एंटीपैथी, फीलिंग ऑफ हेटरेड, डिसलाइक, बिटर रिलेशन, लोथ, अपोजिट फीलिंग्स। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट वर्ड आ जाइए आपका सिंपैथी। यार सिंपैथी और एम्पैथी दोनों डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं आपको रूट वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, चीजें देख रहा हूँ, तो मेरे को मालूम है ये दोनों वर्ड कई बंदों के लिए कंफ्यूजिंग होते हैं, दोनों मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, देखो सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। अब किसी बंदे के साथ कोई दुर्घटना घटी, या कोई बंदा किसी प्रॉब्लम में, आपने क्या करा, समझ लो तो कोई दुर्घटना घट गई, तो आपने क्या किया, आपने उससे अपनी सिंपैथी दी, आपने उसकी तरफ केयर दिखाया कि हाँ भाई मैं, मेरा सपोर्ट है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, आई फील बैड फॉर यू। ठीक है ना, तो केयर फॉर समवन एल्स सफरिंग्स मतलब सहानुभूति। ठीक है, अब एम्पैथी क्या है, जब आप गूगल करोगे तो दोनों का मतलब, वो दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, दोनों का मतलब आएगा सहानुभूति, बट इनके बीच में एक डिफरेंस है जो आपको SSC प्रिपरेशन में जानना चाहिए। एम्पैथी क्या है, एम्पैथी भी सहानुभूति, बट एम्पैथी का मतलब ये है कि कोई बंदा मेरे पास आता है, वो बैठता है और बताता है कि सर मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे से तैयारी नहीं हो पा रही, ये दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये वो, तो मैं अपने आप को उसकी, मतलब मैं अपने आप को इमेजिन करूंगा कि अगर मैं उसके उसमें होता तो मैं कैसा फील कर रहा होता। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। दोबारा एक बार, किसी के साथ कोई हादसा हुआ, कोई किसी प्रॉब्लम में है बहुत ज्यादा, तो मैंने उसको सिंपैथी दिखाई कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट दिखाया, केयर दिखाई, दैट इज सहानुभूति प्रॉपर वाला। ठीक है, व्हाट इज एम्पैथी, एम्पैथी इज, अब कोई बंदा आया, उसने मुझे अपनी कोई बात बताई, अब मैंने अपने आप को इमेजिन करा
ठीक है, कि यार मैं अगर उस पर्सन की जगह पे होता, उस पर्सन की सिचुएशन पे होता, तो मैं कैसा फील कर रहा होता, और फिर मैंने उससे बात करी। ठीक है, तो एम्पैथी, व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स बाय इमेजिनिंग व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इन दैट पर्सन सिचुएशन। आई थिंक आपको कवर हो गया होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। एक सटल सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा डिफरेंस है जो मैंने कवर कर दिया, वरना आप गूगल करोगे दोनों सहानुभूति आएगा, इतनी कोई टेंशन मत लेना, मैं तो बस आपको खोल के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके 4 वर्ड हो गए, तो चारों वर्ड आप देख सकते हो। पैथी, पैथी, सब में पैथी पैथी आ रहा है, आप इसको ध्यान रखना, पैथी फॉर फीलिंग्स। ठीक है, इम्पैथी भी पैथी फॉर फीलिंग्स, और दोनों आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं हम, क्या नेक्स्ट वर्ड है हमारा? एसर या एक्री। एसर या एक्री का मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो शार्प, कोई चीज बिल्कुल शार्प है, ठीक है, या फिर क्या आपके बिटर रिलेशंस, कड़वे रिलेशंस। ठीक है, कड़वे रिलेशंस होना, ऐसे ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, सोर रिलेशन होना, सोर रिलेशंस। जैसे कि बोल रहा है एसर्बिक, एसर्बिक का मतलब क्या होता है? एसर्बिक का मतलब होता है कड़वा, सोर, बिटर। सिंपल था। अब कैसे पता चला एग्जाम में? सर मैं ये कैसे याद रखूंगा, इतनी सारी वो क्या है? तो मेरे भाई ये ध्यान रखो, बस ऐसे ही पढ़ो, 10-10 मिनट के शॉर्ट डाल रहा हूँ आज, समझ लो अगर आपकी 16 वीडियो हो चुकी है 10 मिनट की, तो 160 आपके मिनट्स के काम हो चुका है, तो आप 16 वीडियो देखोगे तो कुछ तो वो क्या आपकी इंप्रूव होगी। तो आप ऐसे भी चलो और जहां से पढ़ रहे हो वहां से ही पढ़ो। अब आप ये देखो, एसर आ गया यहाँ पे, आप देखोगे यार विनय सर ने बताया था एसर होगा, तो मतलब बिटर है, इसका मतलब सोर है, कड़वा है, कड़वी फीलिंग्स, या कोई चीज कड़वी है, कोई चीज खट्टी है, ऐसे। ठीक है, तो एसर्बिक मतलब सोर, बिटर, कवर हो गया ही। नेक्स्ट क्या? एक्रीमोनियस। ओ यूएस किसी वर्ड के पीछे लगे, कल ही बताया था, तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। देखो रिवीजन भी हो रही है। ठीक है, तो ये स्टार मार्क कर लिया कि ये आपके एग्जाम में आता रहता है। व्हाट इज एक्रीमोनियस? एक्रीमोनियस मतलब वही बिटर फीलिंग्स, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं। बिटर फीलिंग्स, कोई किसी को पता मतलब पसंद नहीं करता, हेट्रेड की फीलिंग्स, बस। और क्या, आप गूगल करो, यही मतलब आएगा उसमें भी। बट ध्यान रखना, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है मेरे भाई? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है आपकी क्या? इसकी है एडजेक्टिव। ठीक है, चलो और देखते हैं। तो ये दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल सिनोनियम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका क्या? नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एसर्बेट। एसर्बेट क्या होता है? एसर्बेट वो पर्सन होता है जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है। ठीक है, एसर्बेट वो पर्सन है जो दूसरों के बारे में क्या करता है? बुरा सोचता है, मतलब चीजों को जो कंडीशन होती है उसको बेकार बना देता है, वर्स कर देता है। तो आप एसर्बेट किसको बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि कोई किसी के बारे में बहुत ज्यादा बुरा सोचता है। एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूँ, कोई किसी, एसर्बेट करना मतलब, एसर्बेट करना क्या होता है? कोई किसी के बारे में बुरा सोच रहा है और वो उसको बुरा सोच के भड़का रहा है, कुछ ऐसा बोल भी रहा है, बुरा बुरा बोल रहा है, मतलब नेगेटिव बोल रहा है, असर कर रहा है। असर मतलब बिटर फीलिंग्स कर रहा है उसके चारों तरफ। कोई तैयारी कर रहा है तो बार बार उसको बोल रहा है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो वो बंदा क्या हो जाएगा लास्ट में? टू मेक समवन एंग्री, वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। सिंपल था, बहुत सिंपल था। एक्स एसर्बेट क्या है? देखो इससे पहले एसिडिक देखो, एसिडिक तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सोर आप सबको पता ही है, ये तो वैसे ही कवर हो गया। ठीक है, एक्स एसर्बेट क्या होता है? एक्स एसर्बेट होता है किसी कंडीशन को बद से बदतर बनाना, मतलब कोई कंडीशन वैसी खराब थी, आपने उस कंडीशन में, देखो कैसे याद रखोगे, उस कंडीशन को आपने एक्स मतलब एक्स्ट्रा खट्टा कड़वा बना दिया, एसर कर दिया। एसर बताया ना अभी, रूट वर्ड है एसर, ये देखो यहाँ पर एसर और एक्री, ये रहा एसर और एक्री। तो बस एक्स्ट्रा आपने किसी कंडीशन को और ज्यादा बिटर बना दिया, तो आपने क्या करा? टू वर्जन, WORSEN, टू एग्रेवेट, टू एग्रेवेट, WORSEN, वर्जन मतलब हद से बदतर करना, किसी कंडीशन को और खराब कर देना, एग्रेवेट कर देना, और खराब कर देना, AGGRAVET। ठीक है, तो भाई आपके सारे वर्ड्स कवर हो गए, 5 ये वर्ड्स कवर हो गए, और वहां पे आपके 4 वर्ड, तो आज हमने 9 वर्ड्स आपके कवर कर लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 रूट वर्ड्स थे। कुछ बच्चों को ये चीजें आती होंगी, बट जरूर कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एटलीस्ट 2 से 3 रूट वर्ड, जिसमें हम 14-15 वोकैब डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल एक अलग लेवल की जो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।